हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अबीर से होती है। वो खुशी से मिलने आता है और उससे कहता है कि मैं पहली बार किसी से सच कह रहा हूँ। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे बोलने दो, मुझे सच में बहुत अफसोस है। वो अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया, मुझे बहुत खेद है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो फिर ताली बजाता है और एक आदमी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। वो कहता है कि ये सभी गिफ्ट तुम्हारे लिए हैं। मैं लड़कियों को गिफ्ट की तरह जानता हूँ और वो किसी को भी माफ़ कर सकती है। मुझे एहसास है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। कामिनी प्रताप से कहती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि तुम अभी भी यहाँ हो, तुमको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हमने सालों पहले तलाक ले लिया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी तुम्हें यहाँ देखे, यहाँ से निकल जाओ। कामिनी कहती है तुम्हारा घर, सच में ये घर आपकी कंपनी का है जिसमें मेरा बेटा 50% शेयर का मालिक है। मेरा बेटा सिर्फ मेरी सुनता है। वो उससे माफ़ी मांगने गया है। आप उससे ऐसा नहीं करवा सकते थे, लेकिन मैंने किया। वो उसके कष्टों का भुगतान करेगा। वो उसे ये सब कुछ देगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कामिनी यही करती है। किया और धूल भरा। प्रताप हंसता है। वो कहता है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। तुम और तुम्हारे बेटे को हमेशा लगता है कि लोगों को तुम कम आंकते हो। उसने अबीर को माफ़ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरा विश्वास करो, तुम्हारा खेल काम नहीं करेगा। प्रताप कहता है कि आज खुशी की परीक्षा नहीं है भगवान, ये आपकी है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसे किस साँचे में ढालेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। अबीर कहता है कि तुम इस सब के साथ अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकती हो। ये कार की चाबियाँ, घर के कागज़ और गहने, ये सब एक्सेप्ट करो और मुझे माफ़ कर दो और ये सब भूल जाओ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि आप बस मेरे पापा से कह दो कि तुम इस शादी को स्वीकार नहीं कर सकती और ये उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं तुम्हें अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाऊंगा। खुशी कहती है कि तुम सब कुछ खत्म करना चाहते हो, इसलिए तुमने ये सब किया। वो हाँ कहता है। खुशी कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है। वो कहता है ये हम दोनों के लिए सब अच्छा है। खुशी ने फिर उसे थप्पड़ मारा। वो उसे फिर वापिस से थप्पड़ मारती है। अबीर चकित हो जाता है। खुशी कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब तुम दो थप्पड़ के साथ जीते हो, जबकि मैं तुम्हारी दो गलतियों के साथ जीऊंगी। मुझे भूल जाओ और मैं भी। ये सब तुमने किया, तुम्हारे पापा सही थे। एक आदमी को एहसास हो सकता है कि उसने क्या गलती की है जब उसे पता चलता है कि उसने सच में क्या किया है। ये सब तुम्हारे लिए एक मजाक है, ये तुम्हारी दिनचर्या हो सकती है। तुम जैसे मर्दों को थप्पड़ मारना मेरे जैसी औरत की आदत है। जब अब तुम आज़ाद हो, जो चाहो करो, जिंदगी भर इन थप्पड़ों के साथ रहोगे। तुम्हें याद दिलाया जाएगा कि तुम किसी का स्वाभिमान और गरिमा नहीं खरीद सकते। मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके कल उन्हें बता दूंगी कि सब कुछ खत्म हो गया है, उनके बेटे ने सौदा कर लिया है। फिर खुशी चली जाती है। अबीर घर वापस चला जाता है। वो थप्पड़ को याद करता है। कामिनी कहती है कि वो मान गई और कहती है कि ये गरीब लोग केवल पैसे के लिए चुप रहते हैं और वो सिर्फ यही चाहते हैं। अबीर कहता है कि उसने मुझे दो थप्पड़ मारे। कामिनी कहती है वो कैसे कर सकती है। वो कहता है कि मैं इसे ख़त्म करने गया था, लेकिन ये एक नई शुरुआत हो गई है। वो नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो। अब ठीक आप ठीक कह रही थी। अब देखो कि मैं इसे कहाँ ले जाता हूँ। फिर अबीर घर के अंदर आता है और प्रताप के पाँव पैर में बैठ जाता है। प्रताप कहता है क्या हुआ, उसने तुम्हारे भौतिकवादी गिफ्ट लौटा दिए। अबीर कहता है हाँ पापा, जब भी मैंने किसी से माफ़ी मांगी तो मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन उसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। आप ठीक कह रहे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे आज एहसास हुआ कि आप अपने तरीके से जीवन की योजना नहीं बना सकते, भगवान सब कुछ प्लानिंग बनाते हैं। वो मंगलसूत्र उठाता है, कहता है कि भगवान ने मुझे उससे मिलवाया, ये सब उसकी प्लानिंग थी। उसने मेरी उससे शादी कर दी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं गलती करने जा रहा था। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि भगवान ने मेरे लिए जो लिखा है मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करूंगा। अबीर कहता है कि मैंने ये तय किया है, मैं उस लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। प्रताप कहता है कि मुझे वही चाहिए, वो आपके जीवन को ठीक कर देगी। अबीर कहता है अगर आप चाहते हैं कि वो हमारा हिस्सा बने तो मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। प्रताप ने उसे गले लगा लिया। खुशी कहती है पापा तैयार हो जाओ, मुझे म्यूजिक क्लास के लिए जाना है। वो जैसे गेट खोलती है वो अखबार देखती है, उसे देख के चौंक जाती है। कार्तिक कहता है कि मुझे नाश्ता दो। फिर खुशी कहती है हाँ मैं देती हूँ। वो कहता है कि तुमने फिर से खाना जला दिया जैसा कि तुम हमेशा करती हो, लेकिन मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। फिर वो कागज़ पीछे छुपा लेती है, जाने लगती है और कार्तिक वो अखबार देख लेता है और उसे देख के चौंक जाता है और देखता है कि उसमें अभी वो खुशी की शादी की तस्वीर छपी हुई है।